हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक के आरडी के बारे में यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर आरडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, आरडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स का रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर हर महीने 2000 का आरडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर आरडी करते हैं यानी रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब पहले उस रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आरडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में मिनिमम 100 रुपया से आप आरडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दिया गया है, यानी हर महीने में मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप आरडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आप आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर पेनल्टी चार्जेस की बात की जाए यानी किसी महीने में अगर आप आरडी की इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में पेनल्टी चार्जेस भी लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर 100 रुपया के लिए 1 रुपया पेनल्टी चार्जेस लगेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर 1000 रुपया है और किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में 1000 रुपया के लिए 10 रुपया पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही या बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक आरडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर आरडी करते हैं यानी रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है, तब आपको 0.80% तक एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 6 महीने से 5 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं, तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से भी ज्यादा टाइम से अगर 10 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं, तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.80% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि अगर आप 6 महीने से 9 महीने के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6%। अगर आप 1 साल के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। अगर आप 1 साल से ज्यादा टाइम से 2 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। अगर आप 2 साल से ज्यादा टाइम से 3 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम से 5 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। और अगर आप 5 साल से भी ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए 0.80% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 24,890 रुपया का। गाइस, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 24,960 रुपया का। गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी
अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,41,980 रुपया का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2,000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,43,870 रुपया का। गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2,000 करके आरडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 3,37,970 रुपया का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2,000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 3,47,400 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।